हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण। आज हम राष्ट्रीय एकता के बारे में, नेशनल यूनिटी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक रिलेटेड है हमारे पेपर सेकंड, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड चेंज। भारतीय समाज हम संरचना एवं परिवर्तन से संबंधित ये हमारा टॉपिक है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक ऐसा वर्ड है ये राष्ट्रीय एकीकरण जिसके बारे में जेन्युइनली हम सभी ने सुना होता है। हम में से सभी लोग ज़्यादातर इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पीपल्स भी आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल जाते हैं और हम कहेंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम अपने देश के डेवलपमेंट की, अपने देश के विकास की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हर एक देश की बेसिक नीड है, ज़रूरत है। अगर किसी भी देश में नेशनल इंटीग्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर नहीं होता या इसमें कुछ वीकनेसेस होती हैं या इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं वो कमज़ोर है, तो वो देश एक प्रॉपर डेवलपमेंट के पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी कि उसका जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो देखने को नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज़ पर जाने से पहले या किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकीकरण बेसिकली कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है कि राष्ट्र की एकता, जो यूनिटी ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की, और किसी भी देश की जो यूनिटी होती है वो कहाँ से होती है, सिटीजन्स ऑफ देयर पीपल्स सिटीजन्स ऑफ एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं वो उसकी एकता के, उसकी यूनिटी के बेस होते हैं, उसका आधार बनते हैं, उन्हीं से वो यूनिटी क्रिएट होती है। एंड हम अपने देश के बारे में यानी कि इंडिया के बारे में बात करें तो बेसिकली बहुत आप कहेंगे कि इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा कि राष्ट्रीय एकता है तो सही, लेकिन कैसे, किस वजह से जो ये चीज़ है, ये नेशनल इंटीग्रेशन है, ये क्यों वीक है, क्यों कमज़ोर है, क्यों ये हमारे डेवलपमेंट के रास्ते पर जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें बहुत सारे बैरियर्स मिलते हैं। तो उन चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, राष्ट्रीय एकता का जो कंसेप्ट होता है, जो अवधारणा है राष्ट्रीय एकीकरण की, इसे हम बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग नज़रियों से इसके बारे में देख सकते हैं। अगर हम राजनीतिक और प्रशासकीय दृष्टि से, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ नेशनल यूनिटी हैज़ बीन सीन इन मैनी forms such as the formation of small states for political and administrative development within one power, culturally following the same kind of culture and rituals. From the cultural point of view, the prevalence of a language, festivals, celebration and a sense of unity among all the people of the mental earth as arising form. तो राष्ट्रीय एकीकरण की जो अवधारणा होती है, जो कंसेप्ट होती है, इसे अलग अलग नज़रियों से हम मेज़र कर सकते हैं, अलग अलग नज़रों से इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक और प्रशासकीय दृष्टि से, जब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पावर के अंतर्गत यानी कि एक गवर्नमेंट में हमें बहुत सारे स्मॉल स्टेट, छोटे छोटे राज्यों को जो हम देखते हैं कि हमारे देश भी जो है डिवाइडेड इन मैनी स्मॉल स्टेट एंड मैनी अदर जो सेंट्रल प्लेसेस पार्ट्स हमारे होते हैं, केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं, उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग हिस्सों में हमारा देश अलग अलग पार्ट्स में ये बटा हुआ है, जिन्हें हम केंद्र शासित राज्य और राज्यों के नाम से जानते हैं। लेकिन सबके ऊपर एक पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, केंद्रीय सरकार जिसे हम कहते हैं, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय केंद्रीय सरकार। सब पे जो होती है कमांड किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन उसके अलावा भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हैं, लेकिन वो भी किसके थ्रू काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं। इन सब चीज़ों में देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, एक ही जो हमारा टाइप ऑफ कल्चर है, डिफरेंट रिचुअल्स हैं, रिलीजन है, लैंग्वेज हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, उनमें जब हम जो हमारी मानसिक दृष्टि से, मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोगों को हम एकता की भावना में, जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है उससे जो एक क्रिएट होती है, यानी कि अलग अलग राज्यों से, डिफरेंट स्टेट से बिलोंग होने के बाद, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई वेस्टर्न इंडियन है, यानी अलग अलग राज्यों से भी कि आई एम बिलोंग टू यूपी, और यूपी में भी डिफरेंट एरियाज से कि आई एम बिलोंग टू वेस्टर्न यूपी, आई एम बिलोंग टू ईस्टर्न यूपी, आई एम बिलोंग टू केरला, आई एम बिलोंग टू महाराष्ट्र। लेकिन इन सब के बाद इन द लास्ट ऑफ
थिंग व्हेन वी कैन से वी ऑल ऑफ इंडियन, हम सब भारतीय हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों से संबंधित होने के बाद भी जो एक सेंटेंस हम कह सकते हैं, एक वाक्य जो हम सब सभी को बांध सकता है फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना में, दैट इज़ द वी ऑल ऑफ इंडियन, हम सब भारतीय हैं। और यही जो फीलिंग है, यानी कि अलग अलग हमारी भाषाएं, हमारा अलग अलग कल्चर है, हमारा सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल का जो तरीका है वो बहुत अलग अलग है। और इसके अलावा जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, ड्रेसिंग सेंस है हमारी, हमारी जो लोकल बिहाव पर जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, इन सब के बाद, इन सब डिफरेंसेस के बाद भी एक चीज़ जो हम सब में कॉमन होती है, दैट इज़ द हम सब भारतीय हैं, यानी कि वी ऑल ऑफ इंडियन, हम सब इंडियंस हैं। और यही जो फीलिंग है, इसी को हम नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता कहते हैं। लेकिन जब नेशनल इंटीग्रेशन की, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जब हम इसके बारे में सुनते हैं, जब इसके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रियलिटी जो हमारे देश में है वो इससे कहीं अलग है। यानी कि जो वास्तविकता है, या हम जब सोसाइटी में अपने चारों तरफ देखते हैं और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो वास्तव में हमें इस चीज़ को दिखाते हैं, इस चीज़ को शो ऑफ करते हैं कि कहीं ना कहीं वास्तव में हमारी राष्ट्रीय एकता में कमी है। यानी कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन को वीक करने में। और इन्हीं वीक पॉइंट्स के बारे में, इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे अपने आगे के डिस्कशन में। तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम अपने देश में, अपने कंट्री में डिफरेंट वेरिएशंस के बाद भी जो एक चीज़ देखते हैं कॉमन, कि भारतीयता, हम सब भारतीय हैं, वी ऑल ऑफ इंडियंस, इसी को हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर घुरिये ने बताया है कि जब राष्ट्रीय एकीकरण को एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित, यानी कि उन्होंने कहा एक साइकोलॉजिकल और एक एजुकेशनल प्रोसेस के रूप में जब हम डिफाइन करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, तो इसमें हमें एकता, दृढ़ता और संबद्धता की भावना का, यानी कि इस जो फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए, इस फीलिंग में हमारी यूनिटी और स्ट्रॉन्गिटी और रिलेशंस, जो एक रिलेटेड फीलिंग है वो हमें इसमें नज़र आनी चाहिए। तभी हम इसे प्रॉपर नेशनल इंटीग्रेशन, एक संपूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण कह सकते हैं। इसके बारे में जो द कमेटी ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन हैज़ स्टेटेड इन इट्स रिपोर्ट, भावात्मक एकता समिति है जो हमारे देश से संबंधित है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर जो एक डेफिनेशन है या एक स्लोगन जो इसके बारे में कहा जा सकता है नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, इन्होंने दिया द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इट इज़ to create a mental attitude that motivates all individuals to have more loyalty to their country than to group, and to give the highest importance to the welfare of the country rather to interests of पार्टी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब राष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ के बारे में बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, जो मीनिंग होता है, एक ऐसे मानसिक दृष्टिकोण का निर्माण करना होता है, यानी कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उन सभी का एक ऐसा मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, जो सभी व्यक्तियों को, यानी कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि हम समूह के बजाय अपने देश के प्रति, यानी कि हम किस समुदाय से संबंधित है, हमें इस चीज़ को यहाँ पे याद नहीं रखना है, हमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देखनी है, हम किस कास्ट से, किस धर्म से, किस राज्य से, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जब हम नेशनल इंटीग्रेशन की, राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, तो हमें अपने समुदाय, अपने जाति, धर्म को दरकिनार करके, एक साइड में रख के, हमें सिर्फ एक चीज़ पर कंसल्ट करना होता है कि हम अपने देश के प्रति निष्ठा रखें। यानी कि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, भले ही हमारे बहुत सारे बेसिस हों डिफरेंसेस के, यानी कि विभिन्नताओं के बहुत सारे आधार हो, हम भाषा के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस के बेस पर, अपने रिचुअल, अपने कल्चर्स, अपने फूडिंग हैबिट्स के बेस पर, अपने रीजन्स के बेस पर, रिलीजन, कम्युनिटी, सेलिब्रेशंस, जो हमारे रिचुअल्स हैं, इनके बेस पे बहुत सारी विभिन्नताएं हम सब में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये विभिन्नताओं के बाद भी जो वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ अस, एक चीज़ जो हम सब में कॉमन देखने को मिलेगी, सामान्य, वो होगी हमारी नेशनलिटी, इंडियन, हम सब
भारतीय हैं। अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे, इस चीज़ को सबसे सर्वोपरि जो हाईएस्ट हम इम्पोर्टेंस देंगे अपनी इस चीज़ को, और उसके अलावा जो भी हमारा पर्सनल बेनिफिट्स हैं, हम अपने व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इस चीज़ को देंगे कि हम सब भारतीय हैं। तो बेसिकली दैट इज़ द वेरी बेनिफिशियल, हम ऑल ऑफ इंडियंस, सभी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब आगे हम जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।